नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। क्या हो रहा है ईरान के अंदर? किसने किसको रेड मारी? किसके जहाज फूटे? क्यों फूटे? किसके लिए गए थे? क्या करने गए थे? देयर इज जस्ट सो मच। इस्फहान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट और इसके ऊपर हमने कवर करा हुआ है। लेकिन कर्नल आरएसएन सर जो हमारे साथ हैं, सर अपना एक वर्जन बताएंगे कि व्हाट ही थिंक्स हैज हैपेंड लास्ट नाइट, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। मैंने एक सुबह शो करा विद द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई एंड आंसर सम ऑफ देम। सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। देखिए आदि कुछ चीजें तो साफ क्लियर है। आपको मैं ब्रॉड इंडिकेशंस जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम आपको असेसमेंट दे रहे हैं। डिटेल्स इतने नहीं है, आएंगे, बट आई विल नॉट बी रॉन्ग एज फार एज ब्रॉड इंडिकेशंस आर कंसर्न। ब्रॉड इंडिकेशंस क्या है सर? दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ C-130 एयरक्राफ्ट। C-130 एयरक्राफ्ट यानी कि special forces have been used, some kind of ground operations has taken place, right sir? कुछ लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू डोंट नो, ये ना दिस, ये प्लेटफॉर्म इसका इतना बढ़िया होता है, इसके ऊपर से आप हेवी मशीन गन भी और क्या रेट ऑफ ह्यूज साइक्लिक रेट वो सब आप इस पे लगा सकते हो। नहीं, ये पूरा ग्राउंड ऑपरेशन सर, पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे है सर कि कल आपसे बातचीत हुई थी, बुशहर के बारे में बात हुई थी। नाउ बुशहर इज समवेयर इन साउथ वेस्ट ऑफ ईरान सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑन दी, in close proximity to the पर्शियन गल्फ। ठीक है सर, वहां पर एक्टिविटी हुई, ये भी पता चला कि कुछ रशियंस थे वहां से, वो वहां से निकल के गए हैं, ये इंडिकेशन था। ये बात कब हो रही थी? कल, जब ये इसका जो अभी जो फिलहाल हुआ है उसके बारे में हमको कोई ये नहीं थी। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि साउथ वेस्ट में F-15 का जो है, और वो एक पैकेज गया था, वो पैकेज जो है उसमें से वन एयरक्राफ्ट हैज बीन हिट, और दो उसमें से जो पायलट्स हैं, एक वो इजेक्ट कर गए हैं, एक को वो रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे का रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। तो उस समय मेरा असेसमेंट ये था कि हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई कार्रवाई ये, बट इन बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे, ये जो था, ये लगता है कि कोई स्पेशल ऑपरेशन बुशहर में गया है। एंड देन आई लिंक इट अप विथ व्हाट यू हैड सेड कि बुशहर के उस पर में कुछ हुआ है, कुछ लोग लीकेज की भी बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव लीकेज की। इसकी भी बात आपसे ही नहीं, मुझे कम से कम 3-4 सोर्सेस से पता चला कि वहां कुछ रशियंस थे, 40-50 की मात्रा में वहां से निकल के चले गए हैं। सो जो वो F-15 वाला जो पैकेज था, जो 22 एयरक्राफ्ट का जो पैकेज गया है, ऑल दैट, दैट वाज टू टैकल बुशहर। ठीक है सर। अब तीसरा टेक अवे, कल जो हुआ है, दो C-130 एयरक्राफ्ट, ये आपके यहाँ पे इस्फहान के आसपास, आपने हमको सैटेलाइट पिक्चर्स भी दिखाए इस्फहान के, आपके दर्शक भी उसको देख सकते हैं। वहां पे गए C-130 एयरक्राफ्ट, वहां पे दो दो गए हैं, उसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स भी था, उस पर हेलीकॉप्टर भी थे उस पूरे उसमें पैकेज में। तो होता क्या है कि द अमेरिकन decide to destroy this C-130 aircraft, and then two replacements come. आप कह रहे थे कि 3 है, आई एम नॉट, बट दो तो आए हैं उनको रिप्लेस करने। द वेरी फैक्ट कि दो आए हैं रिप्लेस करने, इसका मतलब यह है कि वो जहां पे पहले दो लैंड किए थे, वो एरिया जो है वो सेफ, इट वाज सेफ फॉर ऑपरेशन ऑफ दीज एयरक्राफ्ट, और it was rendered safe. My guess is what has happened is that ये जो इस्फहान में जो इनके वो
यूरेनियम, वो एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशंस किए। ग्राउंड ऑपरेशंस के करते समय किसी भी, जैसा आपसे डिस्कशन हो रहा था कि किसी भी ऐसे सेंसिटिव न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन में एक तो क्लोज प्रोटेक्शन होता है उसका, ठीक है ना, जो वो पूरे उसको जो वहाँ का आर्किटेक्चर है उसको वो सिक्योर करता है। दूसरा होता है, यू हैव, एज यू आर सेइंग, कि यू हैव QRTs. Now, probably what has happened is that once these two aircraft landed, और आपको मालूम है कि C-130 कहीं भी लैंड कर सकता है, खास करके जो ये अमेरिकन वर्जन है C-310J, वो कहीं भी लैंड कर सकता है। उसने लैंड किया, एंड प्रोबेबली दीज QRTs, दे एक्टेड, और ये इसको थोड़ा उसको डैमेज पहुंचा दिया। जब डैमेज इसको कर दिया तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग इनटू एनिमीज हैंड्स, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू वन एक्स चीफ ऑफ एयरफोर्स, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये C-130 में जो इनमें जो पैकेज जो होता है ना, इन इंटेलिजेंस पैकेज, वो एवियोनिक्स का पैकेज और कई चीजें जो होती हैं, वेपन सिस्टम सारी की, कहता है वो बड़ा सेंसिटिव है। इट कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा which, if in enemy hands, can be proved to be very very dangerous. तो इसलिए उसको उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि चलो हवा में ही मार दिया है C-130 को, तो उसमें फिर ट्रुप्स भी मरते, है ना सर? वो तो हुआ नहीं है। सो इस्फहान, अगर आप मैप देखें, और दर्शकों से मेरा ये है कि ये जो पूरा एक्शन हो रहा है सर, कि ये 200 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, ठीक है सर, 200 kilometers from the border and right in the heart of ये इस्फहान का जो इलाका है, ये बिल्कुल, मतलब नॉट वेरी इन इन दैट रीजन अराउंड तेहरान, ठीक है ना सर? तो आप देखो, यस, यस, इस्फहान है, उसके बाद नतंज है सर, ठीक है सर? नतन आपके इस्फहान के जस्ट जस्ट नॉर्थ में है सर, अबाउट 100 माइल्स नॉर्थ ऑफ इस्फहान। और अगर वेस्ट में चले जाएं सर, तो अटाक है और कशान है सर, ये इसके वेस्ट में है। सो ये पूरा जो आप देखोगे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये दिस इज इन एंड अराउंड द सेम रीजन जहां पर ये इनकी लैंडिंग हुई है। दैट इज द हार्ट ऑफ एक्चुअली पूरा न्यूक्लियर एक्टिविटी ऑफ ईरान, ठीक है सर? और एक अलग है बुशेहर का, तो बुशेहर के बारे में हमने बात कर ली। आपके दर्शकों को यह भी बता दें कि ईरान इराक वॉर के समय में ये बुशेहर प्लांट को इराकीज ने, दे हैड कॉज्ड लॉट ऑफ डैमेज, और उस वॉर के बाद कहते हैं कि ईरान डबल्ड इट्स एफर्ट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है सर? वो AQ खान, वो सब तो आप लोग को मालूम ही है कि किस तरीके से वो सेंट्रीफ्यूज जो उसने लीबिया को भी बेचे थे, इनको भी बेचे थे। नॉट ओनली दैट, जब सोवियत यूनियन टूटा, they also tried to get fissile material from Russia and some of the Central Asian republics. और आपको मालूम है कि वो सारे कजाकिस्तान के उसमें तो बहुत सारे एसेट्स थे, इनके न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए थे, विच रशियंस मैनेज टू गेट इट बैक। लेकिन ऐसे उस समय कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि 240 किलो टन बॉम्ब के इन्होंने वो एक्वायर, मतलब वहां से स्मगल किया है, जो भी किया है। आई डोंट नो, आई कांट वाउच फॉर इट, बट यस, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव, रिलीज बाय मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इन 2005, ये मैंने ये एस्पेक्ट उस समय कवर किया था। तो एक बात तो साफ जाहिर है, जो हमारे यहाँ लोग कि नहीं नहीं, वो तो वो देवर इन कंप्लायंस विद IAEA और ये है वो है, they had never given up their nuclear weapon pursuit.
ठीक है सर। तो ये जो कल जो एक्शंस हुए हैं, ये सारा जो है आपको अब है क्या कि ईरान इराक बॉर्डर, अगर ईरान इराक बॉर्डर देखें, ईरान इराक बॉर्डर इज ऑलमोस्ट, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, अबाउट 1450 किलोमीटर्स. सो दे हैव द लग्जरी टू कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ठीक है ना सर? तो इराक में तो इनके बेसिस है ही, तो वहां से वो कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये पूरा जो फोकस अभी है, ये फोकस, ये पूरा अभी ये न्यूक्लियर साइट्स पे जो मैंने आपको बताया, ये इस्फहान, नतंज, अताक, ठीक है, इस एरिया में, एंड देन बुश है. नाउ दिस एक्सप्लेन्स द एक्टिविटी इन साउथ वेस्ट ईरान, दैट इज बुशहर एरिया, एंड जो हार्ट जो मैंने बताया न्यूक्लियर एक्टिविटी का, इस्फहान, वहां पे ये हुआ है. अब क्या हुआ है? आप कहते हैं 3 एयरक्राफ्ट दोबारा लैंड किए वहां पे, और पहले 2 क्यों डैमेज हुआ? बिकॉज एक होता है ना हमारे यहाँ, जब कोई इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एयरबोर्न ऑपरेशंस, तो उसमें एक पाथ फाइंडर ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो जाके सिक्योर करती है एरिया में. आपको याद होगा जब हमने मालदीव्स में ऑपरेशन किया था, तो जो पायलट थे उनको मैं जानता हूँ, मेरे स्कूल के हैं, ग्रुप कैप्टन एजी बेबूर, और वो आपके पैरस के थे, वो ब्रिगेडियर बलसारा. तो बहुत डिबेट हुई थी, कोई कोई पाथ फाइंडर तो गया नहीं था अंदर में, क्या करें, जंप करें या लैंड करें? तो उन्होंने कहा फिर लास्ट में देखी जाएगी, लेट्स लैंड. और लैंड किए. गॉड वॉज विद देम, लक वॉज विद देम, ठीक है. वो तुरंत कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो कोई था ही नहीं, तुरंत उन्होंने एरिया को सिक्योर किया. दिस मे हैव हैपेंड हियर, दैट व्हेन दे लैंडेड, एज यू वर सेइंग, एंड करेक्टली, दैट द क्यूआरटी मस्ट हैव रिस्पॉन्डेड. जो भी वो इस्फहान का जो सिक्योरिटी सेटअप होगा, वो रिस्पॉन्ड किया व्हेन दे रियलाइज कि समथिंग हैज लैंडेड. बाकी ट्रूप्स जो थे वो अपने ऑपरेशन में तब तक निकल चुके, इन्होंने उसको डैमेज किया. डैमेज जो भी किया था, उसके बाद दे secured that area and secured it to the extent that these aircraft could land at the same improvised or whatever, or same runway, or whatever you like to call it, same patch of land. Not only that, वहां पे जाके इन्होंने रिफ्यूलिंग भी की. तो एक चीज तो आप, यू कैन नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ये साबित ऑपरेशन बड़ा बोल्ड था. ये it requires a lot of planning and courage and audacity, I would say. तो कहीं ऐसा तो नहीं आदि कि इस ऑपरेशन के ऑडेसिटी को किसी उनके आर्मी चीफ ने इसको फुल हार्डी समझ लिया और इसलिए रिजाइन ऑब्जेक्ट किया और उनको रिजाइन करवाया गया. आई एम जस्ट पुटिंग टू एंड टू, ट्राइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर. और आपके दर्शकों को बता दूं कि इवन एज आई एम टॉकिंग, ये अभी जो आईआरजीसी के जो इंटेलिजेंस चीफ है, ही हैज बीन किल्ड. अब है क्या सर कि एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो चुन चुन के जिस तरीके से मार रहे हैं ये, ठीक है ना सर, पता नहीं कल को इनका भी कोई धुरंधर बनेगा, ऑल दिस डिटेल्स विल कम आउट. लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मतलब these are lessons learned from this war. What intelligent target acquisition, proper target acquisition by intelligence can achieve.
अब इसके पहले ये अभी जो मारा गया खादमी है, इसके पहले वो खाजमी था, वो भी जून में वो जून 25 में मारा गया था। तो आप एक चीज आप बताओ, बहुत लोग कह रहे हैं कि दे मिसकैलकुलेटेड एंड वहां पे वो क्या मोजैक डिफेंस और ये पूरा डिसेंट्रलाइज, जितना भी डिसेंट्रलाइज इंटेलिजेंस का भी डिसेंट्रलाइज होता है सर, आप बताओ। इंटेलिजेंस का पूरा वही है कि इंटेलिजेंस फ्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, इट इज फिल्टर्ड, ठीक है ना सर, एंड देन फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड टू द डिसीजन मेकर। तो जब इस तरीके से व्हेन योर आईज एंड ईयर्स आर बीइंग एलिमिनेटेड एट विल, तो आप समझ जाओ कि ये कितना हैवी पेनिट्रेशन है। बहुत से मैं कॉम जानता हूं जिसको मैं उनकी उस कॉम के बारे में वो बाकी नहीं बोलूंगा, लेकिन सरसरी तौर पर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि दैट कॉम हैज ऑल द रीजंस टू गो अगेंस्ट the state which it has adopted, but very difficult to penetrate, very difficult to penetrate. मैं किसी कॉम की बात कर रहा हूँ, नेबरिंग कंट्री कहीं से, बट यहाँ पे तो पेनिट्रेशन इज सो इजी। दैट मीन्स ये तो देखिएगा, ये जब ये बस्ट करेगा ना पूरा, और जो कि करना है, तब आप देखिएगा कि क्या होता है वहां पर, हालात क्या होते हैं। दिस गाइज विल बी हाउंडेड आउट, और इसीलिए दे आर फाइटिंग दिस सुसाइडल वॉर, बिकॉज उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ये जान लीजिए। Well, they would be willing to decimate the entire population for their survival. मैं फिर से कहता हूं, कौन किसके सर पे पिस्टल रखा हुआ है कोई नहीं जानता है, बट एट द एंड ऑफ इट, ओवरऑल एनालिसिस, पूरा फोकस अभी अमेरिकन का चल रहा है ये न्यूक्लियर उस पे। और क्यों चल रहा है? इफ इट वाज नॉट अ थ्रेट, व्हाई रिस्क so many aircraft and lives? That means they must be having some intelligence that why they are very close to a nuclear weapon. और फिर इसमें इजरायलीज का भी आया कि हमने भी बहुत हेल्प किया है इनको। अब वो बताएंगे नहीं आपको। अगर आप सोचते हैं कि ये बताएंगे कि आपको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम उनके न्यूक्लियर उस पे हमने इस तरह की कार्रवाई की है, दैट नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, दैट इज नॉट इन द वेरी नेचर ऑफ दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना सर। बट आपने तो इतने अच्छे अच्छे सैटेलाइट पिक्चर्स मेरे को दिखाए, और वो सबको जब मैं उसको आई ट्राई टू पुट देम टुगेदर, अपना असेसमेंट ठीक लगता है। yeah, मतलब सर इंटरेस्टिंग ये है कि अभी भी द न्यूज इज नॉट आउट, अभी तक किसी को पता नहीं है हो क्या रहा है। लोगों ने वहां पर आधी रात में जाके कुछ they've gone in, landed, they've done something, and there are so many unanswered questions with regards to क्या हो सकता था। कई लोग बोल रहे हैं भाई लेके जाना था, तो लेके गए कि नहीं गए पता नहीं। नहीं, लेके जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेके इन जाने प्लेस की जरूरत नहीं है। वो आप वो आप यू जस्ट कॉज रेडिएशन, और वो एग्जिट, और उसको आप वो कर दें, दैट्स एनफ। फिर वो कोई अंदर जाने के लायक नहीं रहता। अब जैसे इन प्लेस फोड़ना उसको, अगर इन हाँ? प्लेस फोड़ना है नहीं, तो फोड़ना देन क्या है, वो एक बार रेडिएशन होता है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा फिर रेडिएशन का। हाँ, अब तो मुझे अगर तो वो लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कैराना हिल्स में तो अभी भी कुछ ऐसा है, हो रहा है, मतलब पता नहीं, आई डोंट। नहीं, वहां पर तो 44 अर्थक्वेक्स आए थे सर, उसके बाद ठंडा हो गया था।
यू नो वो ये तो है। भी है, ये भी है। बट हाँ, और बुशहर का तो आ रहा था भाई। हाँ तो द रशियंस हैव scooted away from there only because of radiation. वो क्या कुछ वही है ना, न्यूक्लियर डस्ट वगैरह की बात चल रही है ये। पता नहीं वो आया हुआ वो सब, उसके बाद सब सब चुप हो गए उसके ऊपर, किसी ने कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर कि वहां पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। लाइक यार, सही बात। रेडिएशन पे कोई बात नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है? आदि आदि अगर प्रेसिडेंट को मार सकता है, बाय दिस प्रिसिशन टारगेटिंग, अगर पूरे टॉप लीडरशिप को मार सकता है, तो आईआरजीसी, जस्ट इमेजिन द हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ आईआरजीसी, Yeah. वो तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा ना सर। और उसने तो पूरी दुनिया को थ्रेट परसेप्शन देना है, उसने फीड करना है, उसी को मार दिया आपने। तो ऐसा क्या, इनके न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में बाकी बस सारे साधु वहीं इकट्ठे थोड़ी हुए हैं इनके। हम्म, इंटरेस्टिंग। आई मीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी सर क्या निकलता है इसके अंदर से, एंड वी विल कीप अपडेटिंग आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए और आपके एनालिसिस के लिए। हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी एक्चुअली हाउ थिंग्स एक्चुअली अनफोल्ड। थैंक यू टू द ऑडियंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट द चैनल एज वेल। डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। जॉइन आवर ग्रुप्स, वहां पर आपको मैं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तब तक टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।